समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव रविवार को समाजवादी पार्टी की तरफ से विजय रथ लेकर हरदोई पहुंचे। जिले की सीमा में प्रवेश करते ही उन्होंने मल्लावा में सपा नेता ब्रजेश वर्मा और टिल्लू के कार्यालय में मौजूद बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की। अखिलेश ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध किसानों के हितों के लिए संघर्ष की शुरुआत की थी। अंग्रेजों ने लगान बढ़ा दिया था और उसकी वापसी के लिए पटेल ने आंदोलन किया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इस मौके पर जो सरकार उनकी तस्वीर का इस्तेमाल कर दिखावा कर रही है वह वास्तव में श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो तीनों कृषि कानून वापस लेकर वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि दें। वो जब सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं तो उनका संघर्ष भी याद करना चाहिए कि उन्होंने जो किसानों के लिए संघर्ष किया था। और अगर सच्चे ईमानदार वो लोग हैं, सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं, तो आज ही के दिन तीनों के तीनों कानून उन्हें वापस ले लेने चाहिए। ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि और याद करने का वक्त यही होगा और संकल्प यही होगा कि सरदार पटेल जयंती के दिन हम तीनों कानून हटा दें। जब यहां पर अंग्रेज थे उस समय 30% लगान किसानों पर बढ़ाने का काम हुआ था और गुजरात के किसानों ने आंदोलन किया। किसान ने जब आंदोलन किया तो उसका पूरा परिवार साथ खड़ा था। किसान थे, उनके परिवार की जितनी भी महिलाएं सदस्य सब के सब आंदोलन में आ गए और उस आंदोलन का नेतृत्व किसी ने किया तो वो सरदार पटेल जी ने नेतृत्व किया। और उसके बाद जब नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत को झुका दिया उसके बाद उनके नाम के आगे सरदार लग गया। अखिलेश यादव ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था किसान संभालते हैं। कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था तब भी किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। आज अगर कोई हमारी अर्थव्यवस्था को संभालना है, अगर कोई हमारी अर्थव्यवस्था को संभाल रहा है तो वो हमारे किसान संभाल रहे हैं। किसान की खेती खत्म हो जाए, किसान खेती ना करे तो हमारी अर्थव्यवस्था कहीं बचेगी नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था अगर किसी पर टिकी है तो हमारे किसानों पर टिकी है, गांव में रहने वाले लोगों पर टिकी है। अभी हाल ही में जो कोरोना आया था, कोरोना की वजह से सब कुछ रुक गया था, सब कुछ थम गया और ऐसी पाबंदियां लगी कि लोग बाजार नहीं जा सकते थे, दुकानें नहीं खोल सकते थे, होटल रेस्टोरेंट सब बंद थे। ये भी स्कूल बंद रहा होगा, तमाम स्कूल बंद थे, कोई सरकारी स्कूल नहीं चल रहा था। उस पाबंदी में और उस कोरोना की बीमारी में सब कुछ बंद था। कारखाने बंद थे, उद्योग बंद थे, छोटे बड़े सब बंद थे, लेकिन एक ही वर्ग था जो खेतों पे काम कर रहा था, तो वो हमारा किसान और यही गरीब जो हमें दिखाई दे रहे हैं, यही खेतों पे काम कर रहे थे, जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को संभाल दिया। सरदार पटेल ने देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। जो रियासतें थी, राजा महाराजा थे, आजादी के बाद वो स्टेट्स भारत के अंदर नहीं थी। उन स्टेटों को एकजुट एक जगह लाने का काम अगर किसी ने किया तो उस समय सरदार पटेल जी ने सभी की सभी रियासतों को एक साथ लाने का काम किया। जहां जूनागढ़ की रियासत पाकिस्तान की तरफ देख रही थी, दूसरी बहुत बड़ी रियासत हैदराबाद आजादी के महीनों तक भारत के साथ नहीं जुड़े थे, उस समय उन्हें कोई भी कूटनीति अपनानी पड़ी। कूटनीति अपनाई गई और भारत को एक भारत बनाने का अगर किसी को श्रेय सबसे ज्यादा जाता है तो वो लौह पुरुष सरदार पटेल जी को जाता है। आज जो लोग देश को एक करने की बात करते हैं वही लोग धर्म और जाति में देश को बांट रहे हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस किसको आईना दिखा रही है। अगर ईडी सीबीआई तमाम नेताओं पर जांच कर रही है तो ये कांग्रेस की ही देन है। हम पर भी सीबीआई जांच कांग्रेस ने कराई थी। सीबीआई और ईडी को पीछे लगाने की आदत कांग्रेस की रही है और उसी रास्ते पर भाजपा चल रही है। कांग्रेस और भाजपा में कोई फर्क नहीं है।
अखिलेश ने अपने संबोधन में आगे कहा कि भारत की यही पहचान रही है कि अलग अलग जाति धर्म वाले लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन आज जो लोग सरकार में हैं वह लोग जातियों में लड़ाई करा रहे हैं। सरकार को सिर्फ 2 ही काम से प्रेम है, नाम बदलना और शौचालय बनवाना। डायल 100 का नाम बदलकर 112 कर दिया। समाजवादी सरकार में डायल 100 बनाने का काम हुआ था और ऐसी योजना बनाई थी कि अगर मेड़ पे भी झगड़ा हो जाए तो मेड़ से भी अगर कोई गरीब किसान फोन करता था तो पुलिस उसकी मदद के लिए पहुंच जाती थी और पुलिस मदद करती थी। यह व्यवस्था इसलिए थी कि आपको थाने ना भागना पड़े। यह व्यवस्था इसलिए थी कि आपको थाने ना जाना पड़े। लेकिन बाबा मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने डायल 100 का डायल 112 कर दिया और पुलिस को पता नहीं क्या कर दिया, वो खराब कर दी। और ये जो हमारा साथी ज्यादा चिल्ला रहा है, मैं अभी बाबा मुख्यमंत्री जी के पास भेज दूंगा तुम्हारा नाम और वहां से बदल करके दूसरा नाम आ जाएगा तुम्हारा।